दोस्तों, एक लड़की का बचपन का सपना था कि वो पढ़ लिख कर बड़ी होकर एयर होस्टेस बने, लेकिन उसके किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। उस लड़की को एक लड़का से प्यार हो जाता है और उस लड़का से वो शादी कर लेती है। लेकिन शादी के 6 साल बाद वो अपने सपना को पूरा करने के लिए, एयर होस्टेस बनने के लिए एक ऐसी रास्ता पर चल पड़ती है जिसमें एक भयानक कत्ल हो जाता है। और वाकई में दोस्तों, जब इस पूरे घटना का खुलासा हुआ, उसके आसपास के लोगों को जब इस घटना की सच्चाई पता चली तो हर कोई सोचने पे मजबूर हो गए। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। इस घटना की कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ की। लखनऊ में ही एक थाना पड़ता है वजीरगंज, और इसी थाने के अंतर्गत एक इलाका है बालू अड्डा। इसी बालू अड्डा में एक परिवार रहा करते थे, जिस परिवार में हिमांशु के पत्नी पायल और पायल के सास ससुर यानी कि जो हिमांशु थे उसके माता पिता रहते थे। जो हिमांशु था वो ई रिक्शा यानी कि बैटरी वाला रिक्शा चलाया करता था और इसी से जो पैसा आता था उसी से लोग का परिवार चलता था। उसके परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 21 जनवरी 2025 के दिन जो हिमांशु होता है अपना ई रिक्शा लेकर के घर से बाहर निकलता है। लेकिन काफी देर के बाद भी जब वो घर पे वापस नहीं आता है तो उसकी जो पत्नी होती है पायल, वो हिमांशु के फोन लगाती है। लेकिन जब उसे फोन लगाती है तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब जब बार बार फोन लगाती है फिर भी उसका फोन नहीं लगता है तो जो पायल होती है अपने सास ससुर को कहती है कि उनका फोन लग नहीं रहा है और इतना देर हो गया अभी तक वो आए नहीं, क्या आपको पता है कि वो कहाँ गए हैं? लेकिन हिमांशु के जो माता पिता होते हैं उन्हें कुछ भी नहीं पता होता है, तो वो लोग भी परेशान होने लगते हैं। वो लोग भी सोचते हैं कि आखिर उसका फोन बंद क्यों है, अब तक वो आया क्यों नहीं। और इसके बाद दोस्तों, काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब हिमांशु घर पे नहीं आता है तो उसकी पत्नी जो पायल होती है वो अपने सास ससुर के साथ थाने में जाती है और हिमांशु के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाती है। अब जो पुलिस वाले होते हैं अपने तरीका से हिमांशु का छानबीन कर रहे थे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। इधर जो हिमांशु की पत्नी थी पायल अपने सभी रिश्तेदारों को फोन वगैरह करती है कि कहीं से उसका पता चले, हो सकता है किसी रिश्तेदार में गए होंगे। लेकिन इसके बाद भी हिमांशु के पत्नी को या हिमांशु के घर वाले को कुछ भी पता नहीं चलता है। अब जो पुलिस वाले होते हैं वो भी अपने तरीका से छानबीन कर रहे थे और आखिरकार 22 जनवरी 2025 को दिन पुलिस वाले को हनुमान धाम एक जगह है वहां से फोन जाती है। पुलिस वालों को कहा जाता है कि यहां कल से ही एक ई रिक्शा लगी हुई है और उसके मालिक का कुछ आता पता नहीं चल रहा है। अब जैसे ही पुलिस वाले इस बात को सुनते हैं तुरंत ही वो जो जगह होता हनुमान धाम वहां पे पहुंचते हैं और पता लगाते हैं कि जो ई रिक्शा है ये रिक्शा किसका है। फिर पुलिस वाले को पता चलता है कि जो रिक्शा था उसी व्यक्ति का रिक्शा था, यानी हिमांशु का रिक्शा था जो हिमांशु गायब था। अब जो पुलिस वाले होते हैं वहां आसपास के सीसीटीवी कैमरा वगैरह चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो हिमांशु था वो इसी मंदिर में 21 तारीख को अंदर गए हुए थे, लेकिन वहां से वापस नहीं आए थे। जब मंदिर में घुस रहे थे तो उसके साथ एक और व्यक्ति भी जा रहा था, लेकिन तकरीबन आधे घंटे बाद दूसरा जो व्यक्ति होता है वापस निकलता है और तुरंत तो जल्दी में कहीं चला जाता है, लेकिन जो हिमांशु होता है वो अंदर से बाहर नहीं आता है। अब जो पुलिस वाले होते हैं उसे कुछ शक होता है, उसे लगता है कि हो न हो जो व्यक्ति उसके साथ गया था इसके पत्नी का प्रेमी हो और इसमें कहीं ना कहीं इसका भी कुछ हाथ हो। और इसके बाद दोस्तों, जो पुलिस वाले होते हैं उसकी जो पत्नी पायल होती है उससे इस बारे में पूछताछ करते हैं तो उसकी जो पत्नी पायल होती है कहती है कि मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है और मेरा जो पति थे वो भी बहुत सीधे साधे थे, उसका किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं था। आप अच्छे से पता कीजिए कि आखिर मेरे पति कहाँ है या मेरे पति को कौन छुपा के रखा है। अब जो पुलिस वाले होते हैं इसके बाद उसकी जो पत्नी थी पायल उसका फोन सर्विलांस पर लगाते हैं और उसका कॉल डिटेल जांच पड़ताल करते हैं। फिर पता चलता है कि लगभग 3 साल से उसकी जो पत्नी थी एक नंबर पर बार बार बात करती थी।
थी। अब पुलिस वाले पता लगाते हैं कि वो नंबर किसका था, तो पता चलता है कि जो नंबर था वो आयुष नाम के किसी व्यक्ति का था। अब पुलिस वाले फौरन ही जो पायल होती है, पायल से पूछताछ करते हैं कि आयुष कौन है। फिर पायल कहती है कि आयुष मेरा फ्रेंड है, उससे मेरा रिश्तेदारी है, इसलिए उससे मैं बातचीत किया करती हूँ। लेकिन पुलिस वाले जब पता लगाते हैं कि आयुष कौन है, उसका फोटो वगैरह देखते हैं तो पता चलता है कि ये वही व्यक्ति था जो कैमरा में उसके पति हिमांशु के साथ उस मंदिर में गया था और आधे घंटे में वापस आ गया था। ये वही आयुष था। अब जब पुलिस वाले होते हैं उस आयुष को और पायल दोनों को हिरासत में लेते हैं और दोनों से जब सख्ती से पेश आते हैं तो एक ऐसी कहानी की खुलासा होती है जिसे जानने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल दोस्तों, जो पायल होती है वो दिल्ली की रहने वाली होती है और बचपन से उसका सपना था कि वो पढ़ लिख कर बड़ी होकर एयर होस्टेस बनेगी। लेकिन जैसे ही वो 18 साल की होती है, वो इंटर कर जाती है, उसको एक लड़का से प्यार हो जाता है। दोस्तों, जो लड़का होता है उसका नाम हिमांशु होता है और हिमांशु कोई और नहीं, उसी के मामा का लड़का होता है। हिमांशु जो था 2017 में इसके घर पे अक्सर आया जाया करता था और इसी वजह से दोनों में नजदीकियां बढ़ता है और 2017 में ही दोनों को प्यार हो जाता है। इसके बाद जो हिमांशु होता है, उधर जो पायल होती है, दोनों अपने घर वाले को एक दूसरे से शादी करने की बात कहते हैं, लेकिन उसके घर वाले वो शादी के लिए नहीं मानते हैं क्योंकि रिश्ते में दोनों ममेरे फुफेरे भाई बहन थे। लेकिन ये दोनों जब शादी के लिए जीत पर अड़ जाते हैं तो उसके घर वाले इस दोनों का शादी करवा देते हैं और इसके बाद वो लड़की वहां से लखनऊ, यानी जो लड़का होता है हिमांशु, उसके यहाँ पे चली जाती है और उसके साथ तो रहने लगती है। ससुराल आने के बाद दोस्तों वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करती है और पढ़ाई के दौरान ही उसकी जो मुलाकात है उसकी एक दीदी होती है, उसके दीदी के देवर से होता है। उसका नाम होता है आयुष और दोस्तों जो आयुष था वो नगर निगम में जॉब किया करता था। इधर दोस्तों जो पायल थी वो अपने पति को कहती थी कि मुझे एयर होस्टेस बनना है, मुझे एयर होस्टेस की पढ़ाई करनी है। लेकिन उसका जो पति था हिमांशु, वो इतना पैसा कमाता नहीं था कि अपने पत्नी को इतना महंगा पढ़ाई करवा सके। और इसके बाद दोस्तों जो पायल होती है, उसके दीदी का जो देवर होता आयुष, उसे बताती है कि मेरा बचपन का सपना था कि मैं पढ़ लिख कर एयर होस्टेस बनूं, लेकिन जो मेरा पति है उसके पास इतना पैसा नहीं है कि मुझे वो एयर होस्टेस बना सके। फिर जो आयुष होता है, आयुष कहता है ठीक है कि तुम्हें जितना पैसा का जरूरत होगा, जब भी तुमको जरूरत पड़ेगी मुझे तुम बता देना, तुम आगे की पढ़ाई करो, तुम एयर होस्टेस बनो, मैं तुम्हारा मदद करूंगा। और इसके बाद दोस्तों जो आयुष होता है वो नगर निगम में जॉब करता था तो उसे पैसा वगैरह का कोई दिक्कत नहीं थी और पायल को मदद करने लगता है और आखिरकार पायल थी वो पढ़ लिख कर दोस्तों एयर होस्टेस बन जाता है। उसी पढ़ाई लिखाई के दौरान ही उसका जो पति होता है हिमांशु, एक बार उसे पैसे की जरूरत पड़ती है तो जो पायल होती है अपने पति को कहती है कि क्यों नहीं तुम आयुष से पैसे कुछ कर ले लेते हो। फिर जिसका पति होता है हिमांशु आयुष को कहता है कि मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, इसलिए तुम मुझे 20,000 रुपए दे दो। आयुष जो होता है उसकी जो पत्नी होती है उससे पायल से अफेयर चल रहा था, इसलिए पैसा उसके पति को दे देता है। और इसके बाद दोस्तों जब भी पायल को मन करता था उसके पास चली जाती थी, आयुष से मिल लिया करती थी और दोनों एक दूसरे के साथ जब भी मन करता था संबंध भी बना लिया करते थे। इसी तरीके से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जो पायल होती है जब एयर होस्टेस का पढ़ाई पूरी कर लेती है तो उसका जो प्रेमी होता है यानी उसके दीदी का जो देवर होता है आयुष, वो उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। लेकिन दोस्तों जो पायल थी वो उससे कहती है कि जब तक मेरा पति जिंदा है मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, अगर वास्तव में तुम मेरे से शादी करना चाहते हो तो क्यों नहीं तुम मेरे पति को पहले रास्ते से हटा दो, इसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगी। अब इसके बाद दोस्तों जैसे आयुष इस बात को सुनता है वो एक प्लान करता है, इसके पत्नी से बातचीत करके वो सोचता है कि क्यों नहीं एक भाई का गुंडा हायर करते हैं और इससे गोली मरवा देते हैं। लेकिन इसके बाद दोस्तों तकरीबन 3 महीना पहले वो लोग प्लान किया था, लेकिन फिर जो पायल होती है वो डर जाती है, सोचती है कि अगर कहीं वो पकड़ा गया तो हम लोगों का नाम सामने आ जाएगा और हम लोग भी पकड़े जाएंगे, और इसीलिए उस प्लान को लोग कैंसिल कर देते हैं। और फिर इसके बाद दोस्तों आज से तकरीबन 1.5 महीना पहले जो आयुष होता है अपने प्रेमिका पायल को एक दवा देते हैं, कहते हैं कि इस दवा को तुम अपने पति को खिलाते रहना, धीरे धीरे उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन पायल होती है उस दवा को देने का भी उसे हिम्मत अलाउ
काम नहीं करता है और उस दवा को भी वो नहीं देती है। और इसी वजह से जो पायल होती है और उसका प्रेमी आयुष होता है, उस दोनों से झगड़ा हो जाता है और लगभग 10-15 दिन तक दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं। इधर जो पायल होती है उसका नंबर भी ब्लॉक कर देती है। लेकिन इसके बाद दोस्तों फिर से जो आयुष होता है वो पायल के घर पे आता है, पायल को मनाता है और पायल कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम लोग कुछ और प्लान करेंगे। और इसके बाद दोस्तों पायल मान जाती है और फिर दोनों मिलकर के एक प्लान करते हैं और उस प्लान में आयुष का एक दोस्त होता है जैकी, उसे भी शामिल करता है। और प्लान के मुताबिक जो पायल होती है वो कहती है कि जो मेरा पति है उससे तुम पैसा मांगो, जो तुम 20,000 रुपया दिया था उस पैसा को मांगो, और जब पैसा लेने जाएगा तो तुम्हें जो करना है उस कांड को पूरा कर देना। और इसके बाद दोस्तों जो आयुष होता है पायल को 3500 रुपया दे देता है और उसका जो पति होता है हिमांशु उसे फोन करता है और कहता है कि मुझे 20,000 रुपये की जरूरत है, तुम मुझे पैसा दे दो। लेकिन जो हिमांशु होता है उसे पैसा नहीं होता है तो अपने पत्नी को बताता है कि आयुष ऐसे ऐसे पैसा मांग रहा है। तो उसकी पत्नी कहती है कि मेरे पास 3500 रुपये है, ये रुपये लेकर तुम जब तक के लिए उसे देकर आ जाओ। उसका जो पति होता है हिमांशु उसे पता ही नहीं था कि जो 3500 रुपये है इस पैसा को भी आयुष ने ही दिया है और इसमें उसकी पत्नी का या फिर आयुष का कुछ चाल है। उस पैसा को लेकर के 21 जनवरी 2025 को दिन वो अपना गाड़ी लेता है, यानी कि जो ई रिक्शा होता है, बैटरी वाला रिक्शा होता है, उस रिक्शा को लेकर के जहां का वो एड्रेस बताता है हनुमान धाम का, उस मंदिर पे पहुंच जाता है। और इसके बाद दोस्तों जो आयुष होता है प्लान के मुताबिक हिमांशु को कहता है कि चलो हम लोग मंदिर में चलते हैं, वहां दिया जला लेते हैं। जो हिमांशु होता है वो आयुष के बात मान लेता है, उस मंदिर में चला जाता है और दिया जलाने के लिए जैसे ही हिमांशु नीचे झुकता है जो आयुष होता है वहां पे गोमती नदी होता है, उस गोमती नदी में पीछे से धक्का दे देता है। आयुष को पता था, उसे उसकी पत्नी बता रखी थी जो उसका पति हिमांशु है उसे तैरने नहीं आता है और इसी वजह से नदी में डूबकर उसकी मौत हो जाती है। इधर जो आयुष था जैसे ही वो नदी में गिरता है तो फिर जो आयुष होता है फौरन ही जल्दी जल्दी में वहां से बाहर निकलता है और वहां से फरार हो जाता है। शायद उसे पता था कि कभी हम पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन आखिरकार पुलिस वाले सीसीटीवी कैमरा खंगालते हैं जिसमें जो आयुष होता है उसका चेहरा सामने आ जाता है और आखिरकार जब इस पूरे मामला का छानबीन करते हैं तो सारी सच्चाई का खुलासा हो जाती है। और इसके बाद दोस्तों जो आयुष होता है, पायल होती है और आयुष का दोस्त होता है, वो तीनों पर इससे संबंधित धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करते हैं और आगे की कार्रवाई में जुट जाते हैं। तो दोस्तों इस पूरे घटना पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में इसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।